मैं YouTube पे पैसे कमाने या वायरल होने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जहाँ 4 लोग देख रहे हैं तो मेरी जान को इतनी परवाह है, मेरी जान बच रही है। सोचिए कभी लाखों लोग, हज़ारों लोग देखेंगे तो मेरी जान बच सकती है। मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं है दोस्तों, कोई भी मेरा सुन नहीं रहा है, ना थाना, ना पुलिस, ना कोर्ट कचहरी। हम किस तरह से अपनी बात को रखें मुझे नहीं अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं हर एक बात बता रही हूँ थाना वालों को, लेकिन उन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब इतना माइंड गेम मेरा पति खेल रहा है ना। मेरा पति का नाम गौतम कुमार शर्मा है, अरवल ज़िला का रहने वाला है, बिहार का है, और जिसके उसके साथ नाजायज़ संबंध है, जो मेरा बुरा चाहती है, उसका भाई का नाम है जयप्रकाश राय नाम है, और एक भाई का नाम गोलू राय है, और उस बहन उसकी जो मेरे पति का जिसके साथ नाजायज़ संबंध है, जिस औरत के साथ नाजायज़ संबंध है, उसका नाम नीलू राय है। उस सब मिलकर हमको ना कभी रास्ता से हटा देंगे, ठीक है, कभी ना कभी मार ही देंगे। क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पुलिस किस तरह से हमको टॉर्चर कर रही है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अपनी तकलीफ़, अपनी दर्द को साझा किया है, ठीक है ना। आज मैं बताती हूँ कि पुलिस मेरे साथ क्या की है, ठीक है ना। तो 7 अक्टूबर 2024, ठीक है ना, उस रात्रि को मेरा पति बुरी तरह से हमको मारता है। इतना बुरी तरह से मारता है सिर्फ इसलिए कि हाँ हम बातें करेंगे, हाँ हम शादी किए हैं, हाँ वो हमारी दूसरी बीवी है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ गाली देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी गलती थी कि मैंने उस रखेल को गाली दिया। इसके वजह से मेरा पति पूरी तरह से हमको पीटा है, बहुत बुरी तरह से मारा। कोई बात नहीं, मारने पीटने के बाद एक होता है ना, अंदर का इंसानियत होता है कि इसे थोड़ा दवा दारू करा दूं या दवा ला के दे दूं या शरीर को देखूं कि कहाँ जख्म लगा है। पर मेरा पति ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, मेरे तरफ ताका भी नहीं। और नहीं तो मैं दर्द से कहते रही, रोते रही, लेकिन सामने बैठ के खाना भी खाया। मार पीट के कोई खाना इंसान कैसे खा सकता है? एक जानवर, एक दरिंदा ही तो ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा किया है दोस्तों। तो उसके बाद वो चैन से सो गया, चैन से सो गया। हमेशा की तरह ताला हमको बंद रखता था, हमेशा हमको मार पीट के ताला में बंद रखता था, लेकिन इस बार उसने ताला बंद करना भूल गया। भूल इसलिए नहीं गया कि वो जानबूझ के भूला है, नहीं, उसके यहाँ कोई गेस्ट आया था, मेरे पति के यहाँ कोई गेस्ट आया था। अब पति गेस्ट के सामने लोग इस सब तरह की हरकत तो करेगा नहीं कि हमें ताला में बंद रखे, है ना। तो भगवान का देन था कि उस दिन ताला में हम बंद नहीं थे, और हम वहाँ से 112 पे फ़ोन करके और सीधे 112 पे कॉल करके सीधे हम थाना वालों को बुलाए। उन लोग आया भी, मेरी हालत देख करके मुझे हॉस्पिटल में जा कर के छोड़ दिया ट्रीटमेंट के लिए। और वहाँ मेरा पति, सुन लीजिए, जब तक मैं पूछताछ हो रही थी घर में, जब पुलिस आई रात में 7 अक्टूबर 2024, जब पुलिस रात्रि में आई, मेरे कहने पे, बुलाने पे जब पुलिस आई, पूछताछ हुआ, यहाँ फायरिंग हुआ है, गोली चला है। हमने सब कुछ बताया कि हाँ सर, इसने हमको बुरी तरह से मारा, हमको डराने के लिए, हमको झुकाने के लिए इसने फायरिंग तक किया। सोचिए मेरे बच्चों को लग जाता तो क्या होता सर। इस तो अपना ठिकाना, मतलब उस रात को ना हमको लाश के ठिकाना लगाने के बंदोबस्त हो गया था। यहाँ तक कि वो अपने ड्राइवर को बुला भी लिया था, अपनी गाड़ी को भी बुला लिया था। उस रात को अगर हम वीडियो बना करके नहीं जाते ना दोस्तों, तो मेरी जान ले लेता। तो आज हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि अब मेरी जान बहुत खतरे में है, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब सर मतलब मैं नहीं सह पा रही हूँ, मैं अपने साथ इतना अन्याय नहीं सह पा रही हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं सब वीडियो में बता रही हूँ। तो उस रात को जब पुलिस पूछी कि फायरिंग किसने किया है, मेरे पति से जब पूछा गया तो मेरा पति बोला कि नहीं, यहाँ फायरिंग हुआ ही नहीं। मेरा पति ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ फायरिंग नहीं हुआ है, यहाँ गोली बंदूक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हम मारे हैं क्योंकि खाना नहीं बनाती है। तो पुलिस ने देखा कि खाना बना भी था, किचन में खाना बना था, मैंने खाना बनाया था, खाना नहीं बनाई इसलिए हम मारे हैं। पुलिस पूछा कि इतना बुरी तरह से अपने बीवी को पीटता है, तो मतलब ये सब तरह की बातें हुआ। उसने, मेरा पति ने बोला, जब मेरे पे पुलिस ने उंगली उठाया कि तुम्हारा पति तो बोल रहा है
कि उसने फायरिंग नहीं किया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, पति को क्यों फंसा रही हो। मैंने बोला नहीं सर, मेरा पति फायरिंग किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ पर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे साथ जो भी बीतता है मैं वही बोलती हूँ, भगवान को है। मैं रोने लगी, बिलखने लगी कि सर ये सच है, ये गोली रखा है, बंदूक रखा है। उसने कहा सब चीज़ सबूत दिखाओ। हमको जो समझ में आया हम वहाँ सबूत दिखाएं, सब गोली बंदूक सब धड़ाया। मेरा पति के पास कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो बंदूक रखता है, फिर भी गोली रखता है। सब कुछ धराया। सब कुछ धराने के बाद एक छोटा सा बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा, एक छोटा सा बच्चा भी कह रहा है कि मम्मा पर पहले बंदूक चला, गोली चला, फिर मेरी मम्मा को बुरी तरह से मार। फिर भी लोग उसका नहीं सुना। खैर जाने दीजिए, वो तो बच्चा है, लेकिन मैं तो सब कुछ बता रही थी ना। मेरा पति क्या कहता है, अब इतने जान रखिए कि अगर वो पति रहता तो क्या अपनी पत्नी पे इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाता? नहीं लगाता। वो भी झूठा इल्ज़ाम, सच हो तो मानते हैं, लेकिन इतना गंदा इल्ज़ाम तो काहे के पति पत्नी, काहे के रिश्ता। जब गोली बंदूक धरा गया तो मेरा पति क्या कहता है कि ये 2 लड़के की बुलाई थी, मेरे पे फायरिंग करवाई, मेरा जान लेना चाहती थी। पति इतना मेरा बोल दिया, ठीक है। हम उसके मुंह टकते रह गए कि कैसा इंसान है, खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी को जेल भेज रहा है। फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जो सच है सच है। अगर वो सब इल्ज़ाम लगा भी रहा है तो कानून नाम की तो चीज़ है ना। मुझे अगर जेल पे भी जाना पड़े तो कानून नाम की चीज़ है। कौन गोली चलाया, कौन फायरिंग किया, ये तो किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। पुलिस सब जानती है कि जो लड़की 8-9 साल से मार पीट खाते खाते, रिश्ता बचाते बचाते एक थप्पड़ भी अपने पति को नहीं मारती है, मैं एक थप्पड़ भी अपने पति को नहीं मारती हूँ, अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, वो गोली बंदूक चलाएगी। आज तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारा है। क्या मैं इंसान मारने वाली दिख रही हूँ आपको? खैर कोई बात नहीं, मेरा पति ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो दिमाग होना चाहिए, यहाँ सेंस होना चाहिए ना। पुलिस ने एक बार भी सवाल जवाब नहीं किया कि अभी तो तू बोला कि तुम्हारे क्या फायरिंग नहीं हुआ, अभी बोल रहा है कि इसने तुम्हारे पे फायरिंग करवाया, कौन लड़का है बताओ। मेरे से पूछताछ करने लगा। मैं बोली नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के कोई, मतलब 8-9 साल हो गया मैं अपने फैमिली से मिले हुए, मेरे यहाँ के कोई नहीं है, दूर दूर तक हमारा कोई मददगार नहीं है, मुझ पर यकीन कीजिए। तो पुलिस बेवकूफ़ तो नहीं है, सब जानती है, उन लोग का इतना दिमाग है। फिर भी मेरा पति मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ काम नहीं किया, इल्ज़ाम लगाना उस पर काम नहीं किया। और उस छानबीन करते हुए, मतलब वो जो ड्राइवर को बुलाया था ना मेरा ठिकाना लाने के, लाश लगाने के लिए, वो उसको भी फंसा दिया, अपने ड्राइवर को भी फंसा दिया। सिर्फ उसका ये गलती था कि वो गाड़ी मंगवाया और लेके आया, ठीक है ना। उसके यहाँ के हित नाता था, सो उसका दोस्त यार के नाम दे दिया, उसकी माँ बहन सब फैमिली। आज नहीं, बात नहीं है, हमको मार खाते देखे, पीटते हुए देखे, मेरे बच्चे को भीख मांगते देखे, मेरे बच्चे को बिलखते देखे, लेकिन एक चेहरे पे सिकन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरी जाति की हूँ। सिर्फ इसलिए, सिर्फ मेरा यही गुनाह है कि हम अदर कास्ट में जा कर के शादी किए हैं, इसलिए मेरे साथ इतना बुरा होता है, ठीक है ना। अब उसको समझ में आया कि हम क्या हैं, हम बड़े जाति के हैं, बड़े जाति की लड़की के साथ रहेंगे, तो इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो पुलिस हमको हॉस्पिटल में हमको छोड़ दिया। हॉस्पिटल में मैं अकेली, दोनों बच्चा के संभालते हुए भी, मेरा ये जो है ना, ये अंगूठा आज भी मेरे काम की नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहा है। यकीन कीजिए, मैं कलेजा चीर के नहीं दिखाऊंगी। मैं बहुत, मतलब कैसे मैं काम कर रही हूँ, कैसे अपने बच्चों को टेक केयर कर रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। तो उस दिन तो ऐसे उठ नहीं रहा था, फिर भी मैं अपने बच्चों को कैसे भी, मुझे पता है माँ कभी थकती नहीं है, माँ कभी हार नहीं मानती है। मैं अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए अपना इलाज भी कराया। मतलब इस तरह से मुझे मारा गया था ना, इस तरह से ना कि शायद ही कोई जानवर को भी नहीं पीट सकता है। आप कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को कैसे मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं, जैसे हमको मारा गया है, ठीक है ना। तो वहाँ से ट्रीटमेंट करा करके मैं 8 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे हम थाने में गए। थाने में देखे तो मेरा पति, मतलब उसको पुलिस लेके आई थी थाने में धर करके। मैंने पुलिस से कहा कि ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पास सारी एविडेंस
आपके पास है, गोली बंदूक सब धराया है, ये छूटना नहीं चाहिए। उसने हमको संतावना दिया कि तू आवेदन लिख के दो, ये नहीं छूटेगा। मैंने आवेदन लिख के दिया, लेकिन मुझे शक था दोस्तों कि ये छोड़ देगा, क्योंकि पता चल जाता है ना आदमी को। ढेर सारा पैरविकार आने लगा, मेरे पति के पैरविकार आने लगा, बहुत सारा आदमी जुटने लगा। मुझे समझ में आया कि कुछ तो कुछ दाल में काला है। और पूरे 1 लाख रुपया में, पूरे 1 लाख रुपया में मेरा पति रातों रात छूटा थाने से, क्योंकि उससे भी पता है कि उसके पास गोली बंदूक धराया है, तो उसको बेल तो होने वाला था नहीं, है ना, क्योंकि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है जो छूट जाता। तो इस तरह से मेरा पति छूटा है और हम बस थाने में एकटक देखते रह गए। सब कुछ तमाशा देखते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, दोनों बच्चों के संभाल रहे हैं। मेरा कभी बच्चा इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। मैं अकेली लड़की कहाँ कहाँ जाए, ठीक है ना। तो थाना वाला लोग बिक गया और सामने ही मतलब छोड़ दिया, सामने छोड़ दिया। 8 तारीख को रात में 8-9 बजे थाना वाला मेरे पति गौतम को छोड़ दिया, पैसे खा करके। अब आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किस पे भरोसा करें। जब पुलिस ही बिकने लगे तो मैं किस पे भरोसा करूं, आप लोग हमें बताइए। सारा एविडेंस था, सारा चीज़ था, मेरे शरीर पे जख्म, मेरे कपड़े पे खून के धब्बा, मतलब मेडिकल प्रूफ, सारा एविडेंस था। फिर भी इतना बुरी तरह से मारने पे, कहते हैं ना जब ब्लड शरीर से आ जाता है तो घरेलू हिंसा रहे या कुछ भी रहे, उसको जेल जाना ही होता है। तो मेरे शरीर से ब्लड गिर रहा था, मेरे हाथ पैर फटे हुए थे, मांस फटे हुए थे, लेकिन फिर भी पुलिस उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर भी उसको पुलिस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं अपने घर ससुराल जाती हूँ। ससुराल जाने के बाद मेरा पति फिर से बुरी तरह से मारता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस औरत को जिसके साथ उसका नाजायज संबंध है, उसके घर कोई परिवार को मैंने गाली गुप्ता दिया। मैंने उससे मदद मांगा कि देखो मेरा पति को ऐसे नहीं करो, मेरा घर बर्बाद ना करो। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने किसी से मदद मांगा, उस औरत के घर वालों से मैंने मदद मांगा, मेरी बस इतनी गलती थी। उस औरत के सब परिवार ने क्या किया कि रिकॉर्डिंग करके, सब एक ही है, सब एक है उन लोग का परिवार, कोई अलग नहीं है, सिर्फ नाटक था उन लोग का। हमरा से बहन बहन कह करके सारा चीज़ पूछ लिया और रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है ना। मैंने बताया भैया ऐसा ऐसा बात है, आप अपनी साली को समझाओ बुझाओ, उसका पति का नंबर दो। सोचिए अगर उसका भाई बाप आगल पागल से शादी कर दे तो इसमें मेरा घर बर्बाद करने की कहाँ से बात आई, इसमें मेरे पति को साथ रहने की कहाँ से बात आई, ठीक है ना। तो उन लोग बहुत ही गंदे लोग हैं, बहुत ही गंदे। सिर्फ गंदे लोग होने से नहीं है, सिर्फ जात है, मेरा पति और वो औरत का दोनों एक जात के हैं। सिर्फ इसलिए दोनों का शादी होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, पता नहीं क्या है नहीं है उन दोनों का। उसका लड़की के घर वाला परिवार, भाई बाप सब जानता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई मदद नहीं करता है। और नहीं तो हमको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, गाली दिया गया है कि हाँ हम अपनी बहन को उसके साथ रखेंगे, उसके साथ शादी करेंगे। क्या कर लोगे, तुम तो इतनी नीची कास्ट की हो, इतनी नीचा जात हो तुम, और मैं बाभन लड़का से पटा करके फंसा करके शादी कर ली। तो हम तो सिर्फ प्रेम किए थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पति कौन से जात के हैं। और जब प्रेम किए थे ना तो मेरा पति बताया था कि हम कमाता खाता आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि उन लोग इतना ज़्यादा ये हैं। आज मुझे बदले में क्या मिला, धन मिला, दौलत मिला, पति भी नहीं मिला। तो कौन दौलत के लिए आया है, कौन दौलत के लिए नहीं आया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल के है और मेरी बेटी लगभग 1.5 साल की है। मेरा तो पूरा दुनिया बर्बाद हो गया, मेरा कौन सा दौलत मिल गया, मेरा कौन सा दौलत मिल गया। तो इस तरह के उस औरत के भाई ने मुझे टॉर्चर किया, गाली दिया कि तुमको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। व्हाट्सअप कॉलिंग था, मुझे नहीं समझ में आता है कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है, क्या होता है। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन बहुत ही भद्दी गंदी गाली दी। इधर से मुझे भी जितना समझ में आया मैं भी गाली दी, क्योंकि मैं अपनी बात रखूँगी दोस्तों। क्योंकि सामने वाला आपको इतना धिक्कार रहा है, गाली दे रहा है, तो आप भगवान तो नहीं हो कि सब सहन कर लोगे। मुझे भी जितना मुँह से बना मैंने अपने दिया। सोचिए दोस्तों, मैंने वो हमको नीचा जात कह के बोल रहा था ना, तो मैं उससे ही कही कि तुम लोग जात वाले हो ना,
तुम लोग ऊंची जात के हो, इसलिए अपनी बहन को मेरे पति के पास सोने के लिए भेज देते हो। ये वो मैंने भी जो बोला ये हुआ तो हाँ हाँ हम करेंगे, तुमको तो हम बसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। मतलब सबका मिली भगत प्लान है दोस्तों। ये सब नौटंक है जो हमारा पति भी नहीं जानता है। मतलब वो लोग चाहता है कि उसकी बहन ना मेरे पति के साथ शादी ब्याह कर ले, वो लोग चाहता भी है और एक दिन ऐसा आएगा भी दोस्तों, देखिएगा। तो इतना मतलब अगले दिन की बात है, जब मेरा पति छूट गया तो फिर हमको बुरी तरह से मार के पीट के और कमर पे कलेजा पे खड़ा होकर के पेट पे इतना मारा, हमको पीठ पे बैठ के इतना मारा। हम दरवाज़ा डर के मारे सोचे कि दरवाज़ा लगा लेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं दोस्तों, दरवाज़ा तोड़ के अंदर हेल के हमको मारा। सोच लीजिए कैसा शैतान होगा। कमर पे बैठ के हमारे पीठ पे बैठ करके हमको प्राइवेट पार्ट पे मारा। कहा कि अब जा कर के पुलिस के दिखाओ। मैं बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है हमको कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि जो किया है ना उसे शर्म आना चाहिए, जो सहा है उसको शर्म नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। जो बलात्कार करता है ना उसको घिरना आना चाहिए, उसको मरना चाहिए। जिसके साथ बलात्कार होता है उसको काहे की शर्म। तो चार दीवारी में मेरे साथ इस तरह के मर्दानगी वो दिखाया। हालांकि वो मर्दानगी नहीं है, दोगलापन है, नामर्दी का एक निशानी है जो औरत को बंद कमरा में इस तरह से बुरी तरह से मारता है। और लोगों के सामने वो साइको मेरा पति लोगों के सामने इतना नॉर्मल बिहेव, कोई अगर घर में आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, इतना हाँ बोली क्या बात है, एकदम अजीब सा। मतलब उसका दो चेहरा है, एक राक्षस एक इंसान। मतलब वो दो चेहरा लेकर के घूम रहा है। अपनी रखेल से इतना मीठा मीठा बात करेगा, इतना अच्छा से बात करेगा। अगर गलती से आप उसको देख लेंगे, उसके रखेल से बात करते या वीडियो कॉलिंग पे देख लिए या रेडियो पे बात करते सुन लिए, तो आपको ऐसे ऐसे मुक्का दिखा दिखा के बोलेगा, हाँ बात करेंगे क्या कर लोगी, हाँ बात करेंगे क्या कर लोगी, तुम्हारा औकात नहीं था मेरे साथ सोने का बैठने का। मतलब इस तरह से हमको टॉर्चर किया जाता है। मेरा दिमागी रूप वही सोच सकता है जो झेला है, ठीक है ना। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ना कि अब मेरी जान को बहुत खतरा है दोस्तों, बहुत खतरा है, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरी क्या गलती थी, बस इतना ही ना, कि मेरे दोनों बच्चे थे। मैं इतना ही चाह रही थी कि मेरा पति और हम लोग हंसी खुशी जीवन में अच्छे से रहें। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना कुछ होगा, ठीक है ना। और सिर्फ इसलिए कि हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, हम उसको तलाक क्यों नहीं दे देते हैं। बस मेरा पति का यही एक है कि तुम मुझे तलाक दे दो, नहीं तो हम तुमको बहुत मजबूर कर देंगे। मतलब सोचिए ना, वो हमको उसके घर से गोली बंदूक धड़ाया, लेकिन मेरे परिवार वालों पर, जो कि मेरा भाई से पापा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरे भाई पापा को इन्वॉल्व किया। तो वो इंसान है कि जानवर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस मैं इस वीडियो के इसलिए बना रही हूँ कि ताकि मेरा और मेरे बच्चे के जान बच सके, क्योंकि मेरा जान को खतरा है। मेरा जान को सिर्फ और सिर्फ मेरा पति से खतरा है, और उस जो रखेल है उसका भाई बाप सबसे हमको खतरा है। मेरे ससुर से खतरा है, मेरे सास से खतरा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बुरी तरह से हमके साथ मारपीट होता है। सब मिली भगत है, सबके मर्जी से हो रहा है। सब लोग चाहते हैं कि हम उन लोग के रास्ते में ना आए, हम उन लोग के बीच में ना आए। मेरे पति और उस नीलू नाम के जो औरत है उसके बीच में हम आ रहे हैं, इसलिए मेरा पति मुझे मार रहा है। दोस्तों अब मेरे अंदर हिम्मत टूट गया है। अब हम कहाँ जाएं, कौन सा थाना पुलिस में कौन सा कंप्लेन लेकर हम कहाँ जाएं, क्योंकि मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। मैं 2 बच्चा लेकर के इतना स्ट्रगल कर रही हूँ ना, इतनी तकलीफ़ में हूँ, इतनी दर्द में हूँ ना, कि मुझे पता है 2 बच्चों के संभालना और अपना हर चीज़ करना कितना तकलीफ़ होता है, मुझे पता है। अब बताइए मैं कोर्ट कचहरी जाऊँ, कौन सा साहब के पास जाऊँ। सिर्फ ये कहने की थाना वाला काम नहीं दिया, ठीक है ना। थाने वाले बिके हुए हैं। अरवल थाना बहुत ही घटिया थाना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे बिक जाते हैं। सोचिए किसी के घर में आप लीगल नहीं था, मतलब आप इस तरह से बिना लाइसेंस के गोली बंदूक रखते हो, बीबी को बुरी तरह से खून बहा बहा के मारते हो, बीबी पे फायरिंग करते हो, तो सोचो वो इंसान को छोड़ दिया जाता है रातों रात पैसे खा करके। मैं कहाँ जाऊँ,
किसके पास जाऊँ? मेरे पास इतना ये नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम अपने बच्चों को पालें कि क्या करें। इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति गौतम होगा, मेरे सास ससुर होंगे और मेरा पति का जिसके साथ नाजायज़ संबंध है उसका पूरा परिवार मिला हुआ है, वो सारा लोग हमारे मौत के जिम्मेवार होंगे। मेरे बच्चे के जो भी मेरे बच्चे के साथ बुरा होगा उन लोग का जिम्मेवार होगा और कोई का जिम्मेवारी नहीं होगा। क्योंकि मुझे ना तोड़ा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तकलीफ़ पहुंचाया जा रहा है, हर तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिया जा रहा है, मेंटली प्रॉब्लम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, मैं इन सब चीज़ों में ना पड़ूं, लेकिन मैं पढ़ूंगी क्योंकि मेरे नज़र में 2 शादी करना पाप है। एक पत्नी के रहते बिना तलाक के शादी करना पाप ही नहीं, कानूनन अपराध भी है। तो मैं लड़ूंगी। हम वो में से औरत नहीं है जो अपने रहते अपमान करा करके, मतलब ये क्या है? आप एक बीवी के रहते आप हज़ारों के साथ संपर्क में रहिएगा, मतलब वो अपनी अय्याशी के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी हवस के लिए वो मेरा जान ले सकता है, मुझे जेल भी भेज सकता है, झूठा केस भी बना सकता है। मैं अपने पति को जान गई हूँ, वो पति है ही नहीं, वो दरिंदा है और सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ इसलिए कि अब उसे लग गया है ना, हमारा पति, हमको कभी नहीं लगा कि हमको इस तरह से जात वात के लिए कभी टॉर्चर करेगा। लेकिन जिस तरह से वो नीलू जो है ना, उसका परिवार जिस तरह से कान भर रहा है ना, जिस तरह से उन लोग का सोच है ना, कल हमको इतना गंदा गाली दिया गया है, इतना गंदा गाली दिया है। अरे तुम नीच जात की हो, तुमको क्या गौतम वहाँ रखेगा, तुम नीच जात की हो, ये वो आ गई ना अपनी औकात पे, ऐसे वैसे पूरा, मतलब हमको इस तरह से टॉर्चर किया गया ना, मेरे जात को लेकर के, मेरे कास्ट को लेकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया गया है। मेरे से अब सहन नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूँ, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको न्याय मिल सके, ताकि उस दरिंदा को जेल मिल सके जो हमको पूरी तरह से पीटा है और खुलेआम आज़ादी की तरह घूम रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो जेल में जाए, और वो जिसके साथ नाजायज़ संबंध में है वो भी जेल में जाए, क्योंकि उसका परिवार पूरा मिला हुआ है हमको मारने के लिए। प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। मुझे बिल्कुल यूट्यूब से कोई लालच नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए हमको, बस मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा पति को जेल हो, ताकि उसे सज़ा मिले। अगर मुझे कुछ भी होता है ना, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, तो मेरा पति का पूरी तरह से जिम्मेवारी होगा, मेरे सास ससुर का जिम्मेवारी होगा और उस औरत का होगा जो आरा जिला की है, बागर गांव की है। उसका नाम नीलू है, उसके भाई के नाम जयप्रकाश है, उसका छोटे भाई के नाम गोलू है। वो सब मिल के मुझे मारना चाहते हैं। बस इतना ही कहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग किसी को भी न्याय दिला सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।